अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो चलो नज़र डालते हैं मार्केट अपडेट के ऊपर कि मार्केट क्या कर रही है। तो जैसे कि हम पिछले दो एनालिसिस में दो तीन से ये बता रहे हैं कि मार्केट क्रैश करेगी या मार्केट में डंप आएगा। तो उसके पीछे दो तीन रीज़न थे, क्योंकि हम लेवल टू लेवल जब हम देख रहे होते हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट वापस आ सकती है। तो जैसा कि आप देखें कि मार्केट बार बार रिजेक्ट करी थी, और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें, जब आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन थी जो प्राइस बार बार वहाँ जाके वहाँ से एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा डाउन आई। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्ट था कि यहाँ से डाउन आएगी। जब प्राइस ने डंप लिया तब हमने शॉर्ट भी किया, और जब यहाँ से जो नीचे वाला ये वाला स्पॉट है पड़ा, ये वाला ट्राइंगल का, यहाँ से हमने लॉन्ग भी किया था। और देन उसके बाद जब यहाँ पर प्राइस आई है तो कैसे डाउन कर गई। और आप ये देखेंगे क्योंकि हमने लेवल्स टू लेवल ड्रा करके रखे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये 86 का या 87 का एक घंटे की या 4 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब ये उसको होल्ड नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि 86 हो गया या 85 हो गया, ये वहाँ से ब्रेक हुआ है और ये नीचे आ गया। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो प्राइस है वो कहाँ से बाउंस ले सकती है और कहाँ से वापस जा सकती है वगैरह। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 85 के नीचे ये आ गया, अगर तो ये 4 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो वापस बाउंस बैक है ये वो कौन सा बनता है। तो वो हमारा 83,652 के आसपास बनेगा। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो देन फिर 81 82 के आसपास से ही बाउंस आ सकता है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आगे वीकेंड है। तो वीकेंड पे आपको पता है कि मार्केट वैसे भी स्लो होती है। इसके बाद अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम का तो कई दफ़ा बताया कि 2000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, और देखें 2000 का लेवल जैसे ही टूटा है एक ही कैंडल के अंदर कितनी बड़ी रेड कैंडल आई है, राइट। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये हमने एक एनालिसिस किया हुआ था जिसमें एथेरियम ने ब्रेक किया था। ये बेसिकली जो ये वाली लाइन है ये यहाँ थी पड़ी, ये हमने यूँ बनाई हुई थी, लेकिन मैंने ऊपर वाली जो है पड़ी ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, उसको मैंने आगे करके देखा तो प्राइस बिल्कुल उसी के पास ही घूम रही है। अगर तो ये इसके ऊपर होल्ड कर लेती है तो हमारा पहला बाउंस यहीं से ही आ जाएगा, और अगर ये इसके नीचे होल्ड करती है जो 4 घंटे में क्लोज नहीं देता सही से एक या दो कैंडल, तो देन फिर हम 1850 के आसपास आ सकते हैं और यहाँ से ही हमारा बाउंस आएगा। इसके अलावा एथेरियम में और कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक ये 2000 और ये 2100 वाले लेवल, ये जो ऊपर अपर हाई हैं ये वाले, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता हम तब तक पैरिश ही हैं, हम बुलिश नहीं हो सकते, राइट। उसके बाद अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना में भी सेम यही है कि हमने जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी हमने होल्ड किया। मैंने आपको 136 से बताया था कि आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ आपने यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग की होगी। देन उसके बाद यहाँ से होल्ड करने के बाद भी देखिए हमें 2 या 3 स्कैल्प इजीली मिल गए थे। देन उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ है तो इस दफ़ा इसने ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और ये ब्रेक हो गई। तो अगर आप इसको 15 मिनट में जाके शिफ्ट करें तो ये देखें ये बार बार उसको रिटेस्ट की कोशिश कर रहा है। अगर तो ये इसको क्लेम कर लेता है तो हम वापस गुड टू गो हम 134 136 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटेस्ट फेल होता है तो फिर हमारा जो पहला बाउंस बैक एरिया होगा वो 127 के पास होगा, 125 से 127 के आसपास, ठीक है। और अगर वो नहीं करता तो 121 के पास आप एक छोटी सी एंट्री बना सकते हैं। वरना अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो फिर 112 से हमारी एक प्रॉपर एंट्री बनेगी। तो आपने इन लेवल्स के ऊपर भी नज़र रखनी है, तो यहाँ से आपकी एंट्री बन जाएगी। बाकी इसके अलावा भी कोई कॉइन भी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दे करें, मैं उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। बाकी रहेगी बात गेनर्स की, तो गेनर्स में जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, अब ये बाइनास वो बाइनास नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कॉइन को किसी कॉइन को सोच के लिस्ट करता था, लेकिन अब हर एरा गैरा कॉइन आके इस पर लिस्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। तो इसी तरह की कोई और वीडियो चाहिए हो या कोई कॉइन हो जिसके ऊपर एनालिसिस करवाना हो तो मुझे बता दें, मैं आपको वो एनालिसिस करके दे दूंगा। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट में या मेरे से डीएम में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।